बटकरी गांव में घुसकर नक्सलियों ने टांगे बैनर, फेंके पर्चे। 26 अप्रैल को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में किया बंद का आह्वान। जंगली सुअर का शिकार मामले में वन समिति के पूर्व अध्यक्ष सहित 2 गिरफ्तार, वन विभाग ने किया अपराध दर्ज। और आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने गोंगलई कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण। गोंगलई में बन रहा है 200 बेड का कोविड केयर सेंटर। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट जिले में एक बार फिर नक्सलियों की आहट बढ़ गई है। लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए नक्सली गांव-गांव जाकर बैठक ले रहे हैं और ग्रामीणों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बीते कुछ दिनों से गोदरी पुलिस चौकी अंतर्गत गोदरी बटकरी क्षेत्र में नक्सलियों का दल सक्रिय बताया जा रहा है, जो रात के अंधेरे में गांवों में जाकर बैठकें ले रहे हैं और ग्रामीणों के हाथों घर घर पर्चे और नक्सली साहित्य बंटवा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि 22 अप्रैल की रात 15 से 20 नक्सली बटकरी गांव पहुंचे थे और गांव की प्राथमिक शाला भवन के पास विद्युत पोल से नक्सली बैनर बांधकर पुलिस को खुली चेतावनी दे गए। इसके अलावा नक्सलियों ने पर्चे भी फेंके, जहां उन्होंने पर्चों में उल्लेख किया कि सत्ताधारी वर्गों द्वारा जनता पर युद्ध में समाधान प्रहार के नाम से चौतरफा हमला किया जा रहा है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसके विरोध में नक्सलियों ने पर्चे के माध्यम से 26 अप्रैल को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बंद सफल करने की अपील की है। वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार और वन विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन शिकारियों या गैर जिम्मेदार ग्रामीणों द्वारा शिकार की घटना को अंजाम दिया जाता है। वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व सामान्य और पश्चिम सामान्य लांजी के द्वारा ऐसे एक मामले में पूर्व वन समिति अध्यक्ष सहित 2 लोगों को जंगली सुअर का शिकार कर मांस खाने के मामले में गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में वन विभाग द्वारा डॉग स्क्वाड टीम की मदद ली गई, जिसकी सहायता से आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिली। ये एक्चुअली हमको कल रात्रि में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि नंदौरा में शारदा बिहोने करके कोई है दारू हट्टी के सामने, और उसके यहाँ सुअर के मांस को काटा पीटा गया है और बनाकर खाने की तैयारी है। तो समस्त स्टाफ को लेकर मैं मौके से पहुंचा, तो घर की सर्चिंग लेने पर वहाँ पे प्रथम दृष्टया कुछ नहीं पाया गया, लेकिन फिर बाद में बाड़ी आड़ी में सर्च करने पर पाया गया कि पत्तों में सब्जी लगी हुई थी सुअर के, और सुअर के मांस के टुकड़े कुछ गिरे पाए गए। फिर इसके बाद एक थाली परात टाइप की मिली, तो उसमें भी मांस लगा हुआ था, सब्जी लगी हुई थी, जिसको बाद हम लोगों ने रात भर निगरानी की और सुबह जाके जब हम सर्च किए तो शारदा के घर के जस्ट 200 मीटर पीछे जंगल में एक कड़ाही में ये मांस पका हुआ पाया गया, जिसके पश्चात डॉग को बुलाया गया, उससे स्मेल दिलाई गई, तो ये शारदा बिहोने के घर में ले गया। फिर उनसे पूछताछ करने पर उन लोगों के द्वारा बताया गया कि हाँ, ये जंगली सुअर का शिकार किया गया था, जिसको पकाया गया था, लेकिन वन विभाग की सूचना मिलने पर हम लोगों ने इसको नष्ट करने का प्रयास किया गया। तो इस मामले में तो अभी तक के कितने अभियुक्त को अपन ने अभी इस मामले में 2 अभियुक्त सामने आए हैं। एक तो शारदा बिहोनी जो नंदौरा निवासी है, दूसरा शोभाराम मिश्राम जो भानुटोला निवासी हैं। तो इनके 2 के नाम आए हैं। अभी हमारी कार्रवाई जारी है और जांच हो रही है। इसमें और भी नाम आएंगे, क्योंकि जहां पे सुअर को मारा गया था, काटा गया था, उस स्पॉट की सर्चिंग अभी डॉग स्क्वाड से की जानी है। तो राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने आज बालाघाट से लगे ग्राम गोंगलई स्थित कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास में निर्माणाधीन 200 बेड के ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के संबंध में चर्चा की और इस केंद्र को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। कृषि उपज मंडी गोंगलई के कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में गत 5 से धान और अन्य उपज की आवक नहीं होने से और केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि बिल लागू करने के मंडी में होने वाली आवक समाप्त होने से मंडी कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ गए हैं। मंडी कर्मचारियों को रबी की फसल की कटाई होने के बाद भी किसानों द्वारा मंडी में धान लाने से आवक होने की उम्मीद थी, लेकिन 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लगे लॉकडाउन के कारण किसान भी अपनी उपज को लेकर मंडी नहीं पहुंच रहे हैं।
सरकार के नए अधिनियम से अंतर्राज्यीय नाका को भी बंद कर दिया गया है, जिससे नाके से आने वाला मंडी टैक्स भी बंद हो गया है, जिससे मंडी की आवक पर काफी प्रभाव पड़ा है। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सर्व समाज के लोगों के कोरोना संक्रमण को रोकने के संबंध में चर्चा की और उनसे अपील की कि वे भी अपने कार्यक्षेत्र में लोगों को घर घर रहने के लिए प्रेरित करें। मंत्री कावरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि कोरोना महामारी के संकट में हम सभी को एकजुट होकर कार्य करना है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिले में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करें और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से उसका मनोबल बढ़ेगा और सुझाव भी वो पूछेंगे प्रश्न तो उसका उत्तर भी वो दे पाएंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जब समाज के लोगों को मैंने कहा था कलेक्टर साहब से कि सभी समाज के लोगों से चर्चा करें, जो जिन क्षेत्रों में काम करते हैं वो उन क्षेत्रों में अगर हमारी मदद करेंगे, कोई योग के क्षेत्र में काम करते हैं तो वो योग के क्षेत्र में हमारी मदद करेंगे, कोई मेडिसिन के क्षेत्र में काम करते हैं तो मेडिकल साइड से हमारे को मदद करेंगे। तो इस समाज को एकजुट करके इस विपरीत परिस्थिति से कैसे जिले को बाहर निकाले, उसमें अगर वो सहयोग करेंगे तो हम सब लोग कहीं ना कहीं इस माहौल से निकल पाएंगे। ऐसा तहसील किरनापुर के ग्राम दत्ता के निवासी राजेश गुलाब गजभिये की कोरोना संक्रमण से कल 3 बजे मौत हो चुकी है। इसकी सूचना पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को दी गई, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार शव का अंतिम संस्कार करने नहीं पहुंचा। जब इस बात की जानकारी एवं संवाददाता को लगी तो उन्होंने तहसीलदार कैलाश कन्नौज और बीएमओ उमेश दहाते के संज्ञान में लाया। इसके बाद पटवारी विशाल ठाकुर और ग्राम रक्षक कोटवार घर वालों को पीपीई किट देकर अपनी औपचारिकता पूरी कर चुकी। कोरोना संक्रमण से मौत हुई थी, इसलिए कोई भी शव को उठाने को तैयार नहीं था। ये क्या हो गया यहाँ? ये कोरोना पेशेंट था। कोरोना 2-3 दिन से था ये पेशेंट। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए किरनापुर लेके गए थे इन लोग। ट्रीटमेंट पटवारी साहब ने जो भी उनसे बना उन्हें अपनी सुविधा तो दी है। उसके बावजूद इसकी डेट कल 4-4:30 बजे हो चुकी है। तब से लेकर के अभी तक रात के 11 बजे तक के कोई शासन प्रशासन के कोई व्यक्ति नहीं आए थे। उसके बावजूद कहीं से बत्ती आई होगी इन लोगों के ऊपर। पटवारी साहब आए, सचिव साहब आए और प्रशासन की गाड़ी, पुलिस कर्मचारी लोग भी आए थे, एक गाड़ी में आए थे। उसके बावजूद इनने बोले अभी कोई सुविधा नहीं है, रात के 12-1 बज चुके हैं, अभी अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। हम आपको सुबह जो भी है आप शासन प्रशासन की तरफ से हम पूरी टोटल सुविधा देंगे। अभी दिन के 9:30 बज चुके हैं, शासन प्रशासन के ओर से कोई सुविधा नहीं मिल चुकी है। हमारा कहना था ग्रामीण लोगों का, मेरा भी खुद का व्यक्तिगत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, सार्वजनिक के तौर बोल रहा हूँ, सब लोगों का कहना है, इस गांव के लोगों का कहना है कि ये कोरोना पेशेंट है तो हम कोई व्यक्ति इसको हाथ नहीं लगाएंगे। शासन के लोग आए, पुलिस कर्मचारी भी आए, उनने बोले कि जब ऐसी बात है तो हम सुबह आपको सुविधा दे देंगे। रात के 3 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 9:30 बज चुका है, अभी तक के शासन प्रशासन के कोई व्यक्ति नहीं आए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।